वेलकम व्यूवर्स। आरपीटी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, खासकर एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को देखते हुए। इसका शीर्षक है द बेस्ट ऑफ नाउन। वैसे तो नाउन एक बहुत ही सामान्य चैप्टर है, इंग्लिश का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो क्लास 2 या 3 से शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी नाउन के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को परेशान कर देते हैं। तो मैंने कोशिश ये की है इस सीरीज के जरिए कि वैसे तमाम मुद्दे या वैसे तमाम पॉइंट्स जहां पर हमें कंफ्यूजन होता है उसको डील करने के लिए तो हमने कुछ खास ऐसे संग्रह बनाए हैं जिससे हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके जान सके। कुछ ऐसे टेंस के कॉन्सेप्ट हैं जहां पर परेशानियां बहुत ही आम है। आज हम इसी एक मुद्दे को उठाएंगे जो होगा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। आमतौर पर कॉन्सेप्ट ये है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं इनको सिंगुलर माना जाता है और कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आप पाते हैं या पाएंगे या पाए होंगे कि कलेक्टिव नाउन रहते हुए भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आज हम ये सीखेंगे कि वो कौन सा कंडीशन है जब कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आज का जो हमारा पढ़ाई है इस वस्तु पर आधारित है या इस विषय वस्तु पर आधारित है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आइए कलेक्टिव नाउन के बारे में हम जाने कुछ खास बातें। A collective noun takes a singular verb when the collection is thought. एक कलेक्टिव नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है when the collection is thought, जब उस संग्रह को माना जाता है, उस संग्रह के बारे में सोचा जाता है as one whole, पूर्ण यानी एक। आसान शब्दों में बता दें हम, जब कलेक्टिव नाउन को यानी समूह को पूर्ण रूप से एक लेकर चलते हैं तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के जरिए हम और स्पष्ट हो लें। द मॉब हैज बीन डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस। मॉब का मतलब होता है अनियंत्रित भीड़ या उग्र भीड़। क्राउड और मॉब में यही फर्क है। क्राउड का मतलब भी भीड़ और मॉब का मतलब भी भीड़, मगर वैसी भीड़ जो अनियंत्रित हो या उग्र हो उसे हम मॉब कहते हैं। मॉब एक कलेक्टिव नाउन है, तो जाहिर सी बात है कि मॉब के बाद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इस एग्जाम्पल को समझा जाए। द मॉब हैज बीन डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स का मतलब होता है छितराना या फैलाना। बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उग्र भीड़ को छितर बितर कर दिया गया। द कमिटी हैज पास्ड एन इंपॉर्टेंट बिल। समिति ने एक महत्वपूर्ण बिल को पास किया है। कमिटी मीन्स समिति और बिल का मतलब होता है विधेयक। द कमिटी हैज पास्ड एन इंपॉर्टेंट बिल। समिति ने एक महत्वपूर्ण बिल, यानी कि अभी हमने बताया बिल का मतलब होता है आपका ये विधेयक को पास किया है। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग मेनी फैसिलिटीज। सरकार कई सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। गवर्नमेंट इज अ कलेक्टिव नाउन, इसलिए गवर्नमेंट इज। द ज्यूरी हैज सिलेक्टेड इट्स चेयरमैन। ज्यूरी का मतलब होता है न्यायकर्ताओं का समूह, अ ग्रुप ऑफ जजेस, अ ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकर्स। जज, ज्यूरी। ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है। द ज्यूरी हैज सिलेक्टेड इट्स चेयरमैन। ज्यूरी ने अपने अध्यक्ष को या चेयरमैन को चुना है। द क्राउड वॉज मेकिंग अ नॉइज। भीड़ शोर मचा रही थी। स्टूडेंट्स, mob, committee, government, jury, and crowd. They all are collective nouns. That's why after them we have used singular verb. Has singular, is singular, has singular, was singular. और इन चारों को हमने कमिटी, मॉब, गवर्नमेंट, जूरी को, क्राउड को, पांचों को हमने एक पूर्ण रूप में देखा है, इसलिए यहां पर हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। और वैसे भी आमतौर पर हम कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब आइए वो कौन सा जगह है या कौन सा शर्त है या कौन सा कंडीशन है जब कलेक्टिव नाउन रहते हुए भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहां पर गौर फरमाने वाली चीज है, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब
when the collection is thought of as divided, जब ऐसा माना जाता है कि जो समूह है वो बटा हुआ है किसी मामले में, किसी दिशा में या किसी मुद्दे पर, जब कोई भी समूह बट जाता है, एकमत नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में हम कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कब? जब वो एक ना होकर के बट जाए अलग अलग भागों में। अब यहां पर देखिए, द मॉब वर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उग्र भीड़ को अलग अलग दिशाओं में छितरा दिया गया। अगर यहां पर हम ये लाइन नहीं लिखते इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो द मॉब वाज स्कैटर्ड हो जाता है। भीड़ को तितर बितर कर दिया गया, एक उग्र भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। द मॉब वाज स्कैटर्ड, लेकिन यहां पर क्या है? इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में। यानी मॉब का एक पार्ट उधर चला गया, मॉब का एक पार्ट इस भाग में चला गया, मॉब का एक पार्ट इस डायरेक्शन में चला गया। यानी कि कलेक्टिव नाउन का यहां पर डिवीजन हो गया। और जैसे ही कलेक्टिव नाउन का डिवीजन होता है, तो हम कलेक्टिव नाउन के बाद प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसे हमने यहाँ द मॉब वर्ब किया, या द मॉब हैज या द मॉब वाज। द मॉब वाज शाउटिंग, द मॉब वाज मेकिंग अ वॉयलेंस, सब ये। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन के चलते हमने यहाँ पर वर्ब का यूज किया। आइए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2। द कमिटी वर डिवाइडेड ओवर द डिसीजन। फैसले पर समिति बटी हुई थी। द कमिटी वर डिवाइडेड, समिति बटी हुई थी ओवर द डिसीजन, फैसले पर। यानी कि कमिटी के कुछ सदस्यों का कुछ दूसरा ख्याल था, कुछ का अलग ख्याल था। यानी ख्यालों पर या फैसलों पर, यानी एक ही समिति में कुछ ऐसे सदस्य थे जिनका अलग फैसला था और दूसरों का अलग फैसला था। यानी समिति बट गई, और जहां डिवीजन हो बस वहीं पर हम कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। द कमिटी वर डिवाइडेड ओवर द डिसीजन, इसे यहां वर्ब हो गया। अब यहां कमिटी हैज है, यहां वर्ब हो गया। द ज्यूरी आर डिवाइडेड, यानी ज्यूरी बटी हुई है, न्यायकर्ताओं का समूह बटा हुआ है। ओवर द डिसीजन, सॉरी इन देयर ओपिनियन, अपने अपने विचारों पर। यानी कि जो भी ज्यूरी है वहां पर, यानी न्यायकर्ताओं का जो समूह है, उनके ख्याल अलग अलग हो गए। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि ज्यूरी अपने अपने विचारों पर बटी हुई थी। और फिर यहां पर बंटवारा हुआ, डिवीजन हुआ कलेक्टिव नाउन का। और जैसे ही कलेक्टिव नाउन का डिवीजन होता है किसी मुद्दे पर, किसी विषय वस्तु पर, वहां प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यहां पर ज्यूरी आर हो गया। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन एन इशू, एक मुद्दे पर समिति बटी हुई थी। तो यहां डिवीजन का बोध हो रहा है, इसलिए कमिटी आर, यानी कि हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। द कमिटी इज कमिंग एंड द कमिटी आर डिवाइडेड। द क्राउड वर डिस्पर्स्ड, भीड़ को तितर बितर किया गया। इन टू एरियाज, दो भागों में। यानी कुछ भीड़ इधर चली गई और कुछ भीड़ इधर चली गई, यानी कि भीड़ों का बंटवारा हो गया। और जहां भी कलेक्टिव नाउन का बंटवारा हो, डिवीजन हो, वहां पर वर्ब हमारा प्लूरल हो जाता है। इसीलिए द मॉब वर्ब, द कमिटी वर्ब, ज्यूरी आर, कमिटी आर, क्राउड वर्ब। मगर यहाँ क्राउड वॉज है, यहाँ क्राउड वर है। क्योंकि द क्राउड वॉज मेकिंग अ नॉइज, पूरी भीड़ हल्ला कर रही थी, यानी एक रूप में। और यहाँ भीड़ बटी हुई थी दो एरिया में, यानी स्पष्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। और यहीं पर कई स्टूडेंट्स को परेशानियां होती है फिल इन द ब्लैंक्स में या कॉमन एरर्स में, सिंगुलर वर्ब करें कि प्लूरल वर्ब करें। मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है आप काफी इसको एंजॉय किए होंगे, जो आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक भी होगा भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। नाउ अभी हमने पार्ट 1 पूरा किया, फिर पार्ट 2 लेकर आएंगे। इस तरह नाउन संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी खास कॉन्सेप्ट होंगे जहां पर लोगों को परेशानियां होती है, हम बेस्ट ऑफ नाउन के तहत पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपके पास आएंगे। लेकिन अभी आपको कुछ और भी करना है। इतना पढ़ने के बाद ये आवश्यक है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। और आपको मैं असाइनमेंट देने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट। Fill in the blanks with correct options. There are 8 questions and each question has 2 options. You have to choose the correct options. The military dash decided to take control of the country. The military dash decided to take control of the country. Options are had, oblique have. Question number 2. The jury dash taken an important decision.
Option has oblique have. Question number 3. The jury dash divided in their opinion. Options are each oblique are. Question number 4. The committee dash ready to work on this issue. Options are each oblique are. Question number 5. The committee dash different for making the decision. Options are is oblique are. Question number 6. The crowd dash check in different fields. Options watch oblique were. 7. The mob dash throwing a stone on policeman is oblique are. And the last question, the cabinet dash been divided. Options are has oblique have. You have to solve all 8 questions और अभी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसी कॉन्सेप्ट के बुनियाद पर हमने 8 क्वेश्चंस दिए बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर चुके होंगे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।